दोस्तों, दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे दुनिया के पावर बैलेंस को हिला दिया है। पुतिन के भारत आने से पहले ही रूसी सेना चुपचाप दिल्ली में लैंड कर चुकी है और असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इन रूसी सैनिकों को सीधे बंद कमरों में ले जाया गया, जहां भारत के टॉप आर्मी जनरल्स के साथ गुप्त मीटिंग हुई। ऐसी मीटिंग जिसकी भनक तक अमेरिका को नहीं लगी। पूरी दुनिया देखती रह गई, वॉशिंगटन चौंक गया, लेकिन रूस ने जो चाल चली वो इतिहास में दर्ज होने वाली है। भारत रूस की यह गुप्त सैन्य बैठक आखिर किस बड़े ऑपरेशन का संकेत है? क्या पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ एक औपचारिक विजिट है या इसके पीछे कोई सुपर सीक्रेट डील छिपी है? अपनी सबसे बड़ी चाल 48 घंटे के अंदर बदल गई भारत की सुरक्षा रणनीति। बॉर्डर पर तैनात होंगे रूसी शिकारी या भारत को मिलेगी अदृश्य ढाल? दोनों देशों की सेनाओं ने मिलाया हाथ। मोदी पुतिन की दोस्ती का नया अध्याय, $100 अरब की डील और वो स्पेशल प्लान जिससे कांप उठेगा चीन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चाय की चुस्कियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखती हैं। अभी व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली के रनवे पर उतरा भी नहीं है, अभी रेड कारपेट बिछा भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही एक ऐसी घटना घट गई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। खबर है कि पुतिन के आने से ठीक पहले रूस की थल सेना का एक बहुत ही खास और हाई प्रोफाइल दल चुपचाप भारत पहुंच गया। ये कोई आम सैनिक नहीं थे, ये वो रणनीतिकार थे जिनके दिमाग में युद्ध के नक्शे छपे होते हैं। 26 से 28 नवंबर के बीच यानी पूरे 3 दिन तक भारत और रूस के सैन्य अधिकारियों के बीच गुप्त बैठकें हुई। भारतीय सेना की आधुनिक यूनिट्स का दौरा किया गया, बंद कमरों में नक्शे खोले गए और भविष्य की जंग की तैयारी पर चर्चा हुई। तो दोस्तों, आखिर पुतिन के आने से पहले इस एडवांस पार्टी को भेजने का मकसद क्या था? क्या भारत और रूस मिलकर किसी बहुत बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीमा पर कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक अमेरिका और चीन को भी नहीं है? आज हम आपको बताएंगे इस खुफिया दौरे की इनसाइड स्टोरी और पुतिन की भारत यात्रा के वो मायने जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पुतिन का 3 दिन का भारत दौरा और मोदी पुतिन का गुप्त एजेंडा। चलिए सबसे पहले इस दौरे की गंभीरता को समझते हैं। जब किसी देश का राष्ट्रपति दूसरे देश जाता है तो सुरक्षा अधिकारी पहले जाते हैं, ये आम बात है। लेकिन रूस ने सुरक्षा अधिकारी नहीं बल्कि अपनी थल सेना के टॉप कमांडर्स को भेजा। 26, 27 और 28 नवंबर, इन 3 दिनों में दिल्ली और उसके आसपास के सैन्य ठिकानों पर जो हलचल हुई वो सामान्य नहीं थी। रूसी दल ने भारतीय सेना की उन यूनिट्स का दौरा किया जो सबसे आधुनिक और घातक मानी जाती हैं। उन्होंने हमारे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम को देखा, हमारे कमांड सेंटर्स की कार्यप्रणाली को समझा। सूत्रों की माने तो चर्चा का मुख्य केंद्र था मॉडर्न वॉरफेयर। आज युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है। रूस जो इस वक्त यूक्रेन में एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास युद्ध का ताज़ा अनुभव है। वो जानता है कि ड्रोन कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कैसे होती है, और भारत जो 2 मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान पर खतरे का सामना कर रहा है, उसे इस अनुभव की सख्त ज़रूरत है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ वो जानकारियां साझा की जो आमतौर पर किसी को नहीं दी जाती। क्या भारत रूस से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कोई नई टेक्निक लेने वाला है, या फिर रूस भारत के एंटी टेरर ग्रिड को और मजबूत करने आया था? ये सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। इस बैठक में सिर्फ बातें नहीं हुई बल्कि भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया। रूस ने भारत को अपनी नई रणनीतियां बताई, जैसे कि हाइब्रिड वार से कैसे निपटा जाए और स्ट्राइक गाइडेंस कैसे बेहतर की जाए। वहीं भारत ने अपनी ताकत दिखाई। हमने रूसी अधिकारियों को अपना टेरर मॉनिटरिंग सिस्टम दिखाया, अपने ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी दिखाई। भारत ने बताया कि कैसे हम कश्मीर से लेकर लद्दाख तक हर घुसपैठ को नाकाम कर रहे हैं। ये गिव एंड टेक का रिश्ता है। रूस को भारत की IT और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता की जरूरत है और भारत को रूस के युद्ध अनुभव की। दोनों ने मिलकर इस बात पर मंथन किया कि कैसे सैन्य ठिकानों को अभेद्य बनाया जाए। आज के समय में साइबर हमले सबसे बड़ा खतरा हैं। एक क्लिक से पूरा पावर ग्रिड ठप हो सकता है, मिसाइल सिस्टम हैक हो सकता है। इसीलिए साइबर सुरक्षा पर भी लंबी बातचीत हुई। ये दौरा साफ इशारा करता है कि 4 से 5 दिसंबर को जब PM मोदी और पुतिन मिलेंगे तो डिफेंस डील सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। अब बात करते हैं उस महाघटना की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। सोचिए, जिस नेता को पश्चिमी देश अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने सबसे अच्छे दोस्त PM मोदी से मिलने आ रहा है। ये पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप के मुंह पर एक करारा तमाचा है। पुतिन ने खुद एक मंच पर कहा था, मैं जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये शब्द सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक है जो 70 सालों से कायम है।
भारत और रूस का ये 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा। दुनिया देख रही है कि भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस का साथ नहीं छोड़ा। हमने रूस से तेल खरीदा, हमने S-400 मिसाइल सिस्टम लिया और हमने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग से परहेज किया। ये दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति वॉशिंगटन से नहीं बल्कि दिल्ली से चलाता है। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ खरीदार और बेचने वाले का नहीं है, हम पार्टनर हैं। भारत की 60% से ज्यादा रक्षा जरूरतें आज भी रूस पूरी करता है, लेकिन अब भारत बदल गया है। हम सिर्फ हथियार नहीं खरीदते, हम हथियार बनाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है और आज वो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस बार की बैठक में मेक इन इंडिया पर बहुत बड़ा जोर रहने वाला है। खबर है कि रूस भारत में कुछ अपनी डिफेंस फैक्ट्रियां शिफ्ट कर सकता है या भारत के साथ मिलकर नए हथियार बना सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी बची हुई रेजिमेंट्स की डिलीवरी पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा AK-203 राइफल्स जो अमेठी में बन रही हैं, उनके प्रोडक्शन को तेज करने पर बात होगी। और सबसे बड़ी बात, सुखोई लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन का मुद्दा। भारत अपने सुखोई बेड़े को सुपर सुखोई में बदलना चाहता है और इसके लिए रूस की मदद बहुत जरूरी है। सिर्फ रक्षा ही नहीं, व्यापार भी इस दोस्ती का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये आंकड़ा सुनकर होश उड़ जाएंगे। अभी हम रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई है और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बदले में रूस भारत से दवाइयां, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल खरीद रहा है। पुतिन की इस यात्रा में आर्किटेक्ट रोड, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर कर भी बड़ा फैसला हो सकता है। ये नया समुद्री रास्ता भारत और रूस के बीच व्यापार को बहुत तेज और सस्ता बना देगा। ऊर्जा सहयोग में परमाणु ऊर्जा भी एक अहम हिस्सा है। कोडनकुनम न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूस पहले से मदद कर रहा है और अब नए रिएक्टर्स लगाने कर भी बात हो सकती है। यानी भारत की ऊर्जा सुरक्षा का रिमोट भी काफी हद तक इस दोस्ती के हाथ में है। जाहिर है, जब भारत और रूस इतना करीब आएंगे तो पड़ोसियों के पेट में दर्द तो होगा ही। चीन जो रूस का दोस्त बनने का दिखावा करता है, वो अंदर ही अंदर इस बात से जलता है कि रूस भारत को वो हथियार देता है जो चीन को भी नहीं देता। S-400 इसका सबसे बड़ा सबूत है। रूस ने भारत को S-400 की सप्लाई पहले की, जबकि चीन इंतजार करता रह गया। चीन जानता है कि एक मजबूत भारत उसके एशिया में प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें। वो रूस से दोस्ती की भीख मांगता रहता है, कभी सस्ता तेल मांगता है, कभी हथियार। लेकिन रूस ने हमेशा साथ किया है कि भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। पुतिन की ये यात्रा पाकिस्तान को ये संदेश देने के लिए काफी है कि उसका बाप अमेरिका हो या उसका आका चीन, भारत के दोस्त रूस के सामने उनकी एक नहीं चलने वाली। राजनीति और हथियारों से परे भारत और रूस का रिश्ता भावनाओं का भी है। रूस में आज भी राज कपूर की फिल्में देखी जाती हैं, आवारा हूँ गाना गाया जाता है। वहाँ के लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं। हजारों भारतीय छात्र रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट ही इस रिश्ते की असली नींव है। जब युद्ध शुरू हुआ था और भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे थे, तब रूस ने भारत के कहने पर युद्ध रोककर भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया था। ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता, इसे बनने में सदियां लगती हैं। पुतिन की ये यात्रा इस सांस्कृतिक बंधन को भी और मजबूत करेगी। पर्यटन बढ़ाने, शिक्षा में सहयोग और स्पेस रिसर्च, गगनयान मिशन में मदद, ये सब इस दौरे के एजेंडे में शामिल हैं।